नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आज आपके समक्ष एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, जनसंख्या में स्थायित्व। जी हाँ, जनसंख्या में स्थायित्व। वैसे आप सभी जानते हो कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 135 करोड़ जनता निवास करती है और ये विश्व की दूसरे नंबर में आने वाली ऐसी देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से क्या होती है, टॉप 2 में आ रही है। टॉप 2 अर्थात हमसे आगे कौन है? चीन। और चीन के बाद कौन आता है भैया? हम, भारत की जनसंख्या। जी हाँ, भारत की जनसंख्या 135 करोड़, लगभग 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है स्थायित्व की। क्या वास्तव में स्थायित्व होने वाला है? ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन हम जान लेते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5th की। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5th की, इसका जो इतिहास जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? 5th की, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5th की, जिसको इंग्लिश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नाम से जाना जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नाम से जाना जाता है और ये 24 नवंबर 2021 को जारी हुआ। जी हाँ, ये इसका निष्कर्ष निकला। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं एक चीज, 2.1 ये एक ऐसी दर है, ये एक ऐसी प्रजनन दर है। कौन सी दर? प्रजनन। ठीक है, प्रजनन अर्थात हमारे समान जीव उत्पन्न करना ही प्रजनन होता है। ठीक है, यूएन क्या बोलता है भाई? यूएन मानता है कि एक स्वस्थ महिला 16 से 49 वर्ष जिसकी उम्र होनी चाहिए, है ना। एक स्वस्थ महिला जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 से 49 वर्ष, विश्व भर में अपने जीवन काल में 2.1 दर से अगर वो बच्चे पैदा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2.1 से 2.1 दर से बच्चे पैदा करें तो जनसंख्या स्टैब्लिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टैब्लिश हो जाएगी। अर्थात ना तो जनसंख्या में कमी आएगी और ना ही वृद्धि होगी, ये एक स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये क्या संभव है? अच्छा, अब देखते हैं भारत की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे यहाँ तो 135 करोड़ जनसंख्या है और ये लगातार वृद्धि होती जा रही है। लेकिन पिछले 2 सालों में ये भापा गया है, ये नापा गया है किसके द्वारा? राष्ट्रीय परिवार संरक्षण सर्वेक्षण के द्वारा। अच्छा, ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, इसकी खोज खबर ढूंढ के लाती है और किसके माध्यम से हमें मिली? हमें मिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के। अच्छा, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है, ये किसके माध्यम से पता चलता है? तो ये पता चलता है हेल्थ डिपार्टमेंट से। और एक और चीज़ बता दूं, और हमें किससे पता चला है? हमें पता चला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण से। अच्छा, अब बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर यूएन ने साफ तौर पर कहा है, इस दर से अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई, है ना, कौन सी दर से? अच्छा सॉरी, जनसंख्या में वृद्धि नहीं, अगर इस दर से महिला किसको जन्म देती है? अपने बच्चे को जन्म देती है, तो आप बोलोगे सर ये 2.1 कैसे देगी? क्या आधे बच्चे और पैदा करेगी? जी नहीं, ये एवरेज है। क्या है? ये एवरेज है। ठीक है, हम विश्व की तमाम महिलाओं को बोल रहे हो, ना कि किसी विशेष महिला को। विश्व की तमाम महिलाओं का जो बच्चे पैदा करने की जो दर है, उसको हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो कितने दर से अगर निकालें? 2.1, तो इसमें ना तो कमी होगी और ना ही वृद्धि। अब ही चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी जो है जांच परख रखती है और इसके माध्यम से हमें, इस सर्वेक्षण के माध्यम से हमें ये पता चला है। अब आइए देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। जी हाँ, टोटल फर्टिलिटी रेट अर्थात कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर मैं यहाँ पर लिख दूं, कुल प्रजनन दर। ठीक है, कुल प्रजनन दर। जी हाँ,
अब भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर अपने आप को बहुत ही बढ़िया स्थान पर रखा हुआ है। कहाँ? यहाँ पर भारत ने ये कर दिखाया है। कैसे? अपने प्रजनन दर को जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं, 2.1 की दर से अगर बच्चे पैदा करें तो क्या हो जाएगा, हमारे जो जनसंख्या में इस्टेब्लिश होगा। लेकिन भारत एक कदम और आगे निकल गया। एक कदम और आगे कैसे? यहाँ पर 2.1 की बात हो रही है, भारत ने ये कर दिखाया 2.0 दर के साथ। जी हाँ, लगातार दूसरे साल इस दर पे मेंटेन है। अच्छा, इस दर पे कैसे 2.0 कैसे कर लिया अपने आप को भारत ने? क्योंकि हम लोग जानते हैं धीरे धीरे हमारे भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार होता जा रहा है ना। इसके साथ साथ मानसिकता बन रही है, बेटी और बेटे के भेदभाव क्या हो रहे हैं, बेटी बेटे का भेदभाव कम होता जा रहा है। जो भेदभाव है लिंगानुपात में वो बहुत ही कम होता जा रहा है। यही कारण है कि हम लोग 2.0 की दर से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं बच्चों को क्या कर रही हैं, जन्म दे, है ना। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग कितने नंबर पर आते हैं? दूसरे नंबर पर। ठीक है, चीन के बाद भारत। तो यही दो दर है। अब चीन से हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। किस स्तर पर? जनसंख्या के स्तर पर। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे लिए और हमारे देश के लिए कि हमारा जो प्रजनन दर है 2.0 आया है। अच्छा, ये किसके माध्यम से पता चला? फिर से मैं बता दूं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, जो इसकी जो निष्कर्ष कब निकल के आया इसका? 24 नवंबर 2021 को। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं इसमें योगदान किसका किसका कैसे कैसे है योगदान। यहाँ पर सबसे बड़ा जो योगदान है वो है महिला और पुरुष का। जी हाँ, महिला और पुरुष अगर ये शिक्षित ना होते या अगर ये भविष्य की ना सोचते तो ये अनुपात यहाँ से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट भी जा सकता था, है ना। और हमारी जो जनसंख्या है एक बूम पे आ जाती। बूम अर्थात एकदम जल्दी जल्दी से क्या करती, बढ़ने लगती। लेकिन ये महिला जो पुरुष है ये बहुत समझदार निकल गया। इसके वजह से हमारा जो है 2.0 की दर से आज प्रजनन दर हमने इस मुकाम पर पा लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देख लें शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र, जी हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तो शिक्षा का ज़्यादा विस्तार है। पहली बात तो हम लोग समझना चाहिए, आज भी गांव में 75% क्या रहती हैं, जनता निवास करती है। कहाँ पर? गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में 25% जनता निवास करती है। ठीक है, और इनकी अपेक्षा अगर ग्रामीण की अपेक्षा मैं देखूं शहरी क्षेत्र में तो यहाँ पर ज़्यादा शिक्षा का विस्तार होगा, है ना। यहाँ पर शिक्षा का विस्तार है, साक्षरता दर ज़्यादा है ना, लोगों में समझ ज़्यादा है। तो यहाँ के जो लोगों की दर है, प्रजनन दर 1.6। अच्छा, ये मत मान लेना 1.6 अब इतने बच्चे देंगे, भैया ये एवरेज है। ठीक है, इतना तो समझ में आना ही चाहिए, क्यों? ये एवरेज है। अब हम लोग बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 की दर से दर से एक महिला बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। अगर इन सब का हम लोग एवरेज निकालें, अच्छा इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, डाटा कुछ और आएगा। लेकिन हम लोग देखें पूरे हमारे स्टेट, हमारे जितने भी राज्य हैं उनकी औसत देखें, किसकी प्रजनन दर की औसत देखें, तो उसके बाद हम लोग को जो औसत निकल के आता है, ठीक है, कौन कौन से, पूरे स्टेट, सभी स्टेट ना, सभी स्टेटों से जो दर मिलता है, सभी स्टेटों से जो प्रजनन दर प्राप्त होता है वह कितना है, 2.0। कितना है, 2.0। तो इसी के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में जो हमारा देश है उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ने वाली है।
क्या नहीं होने वाली है, बढ़ने नहीं वाली है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और हम भविष्य के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि जनसंख्या में स्थायित्व आने वाली है। तो इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। ठीक है।